प्रमुखता से आज यहाँ पर मौजूद है कि मुजफ्फर हुसैन को सुल्तान आजम कहा गया है। तो मैं आप सबको बता दूं, इस पूरी दुनिया में एक ही सुल्तान है, वो है सुल्तान हिंद, और वो है अजमेर शरीफ के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद की दुआ अगर किसी मामूली सुल्तान आजम पर है तो उसकी सल्तनत को कोई ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुल्तान के मायने होता है जो लड़ते रहता है, जीतते रहता है। मेरा नाम भी जो है मुजफ्फर है। मुजफ्फर का मतलब होता है विक्टोरियस, और आदमी विक्टोरियस कब होता है? जब लड़ाई लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो राजनीतिक जीवन में इस तरह का संघर्ष जारी रहता है, और जिस पर सुल्तान हिंद का साया हो, आशीर्वाद हो, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के 12 नगर सेवक है मीरा भाईंदर शहर में, वो उनकी 12 बजाना है और यहाँ पर एनसीपी की सीट लाना है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं अगाड़ी के खिलाफ नहीं बोल रहा, हमको अगाड़ी तो चाहिए। एक तरफ उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे जो मीडिया के क्लिप्स मैंने देखा है, उसको मैंने जो सुना, तो एक तरफ उनका ये कहना है कि मुझे अगाड़ी तो चाहिए, बीजेपी को हराना है, मगर सेक्युलर वोट को डिवाइड करना है। ये जो उनका स्टेटमेंट है कि 12 लोगों को हराना है, 12 बजाना है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो अनसेक्युलर फोर्सेस जो है बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना उनके पीछे का मकसद नजर आता है। अब ये वही आमदार थे जो विरोधी पक्ष के अंदर जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी और मुद्दा विधानसभा में उपस्थित किया था। आज वो मंत्री है। कल पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आज आप मंत्री हो मगर फिर भी उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी इंक्वायरी नहीं हुई, अब जब सत्ता में है तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है कि वो हकीकत में लड़ना किससे चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी नगर सेवक चुनाव में। इस बार जो है कहीं ये बोल करके वो अपना जो है जमीन तैयार तो नहीं कर रहे। देखिए, पिछली बार का आज आपको बताने में दिक्कत नहीं है कि संजू नायक, गणेश नायक ये राष्ट्रवादी में थे, और मेरी उसी मर्तबा जो है स्पाइन की सर्जरी हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था, और हमने उनसे कहा था कि अगर हमने को युति को हराना है, सेना बीजेपी उस वक्त साथ में थी राज्य सरकार में, तो आप कहां पे सक्षम उम्मीदवार दे सकते हैं, आपके पास कौन लड़ाकू उम्मीदवार है जो जीत सकता है, उसकी लिस्ट आप लेके आइए, मैं अपनी लिस्ट लेके बैठेंगे, और आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ज्वाइंटली हम करेंगे और सीटें जो है अच्छी चुन के आ सकती है। मगर उन्होंने उस पर कुछ भी गौर नहीं किया, नजरअंदाज किया हमारे सुझाव को, और वो अपनी तरकीब से चुनाव लड़े, हम अपनी तरकीब से चुनाव लड़े। सर, एक बात कहती है कि हमें अगर नरेंद्र मेहता को हराना है तो मीरा भाईंदर शहर में महाविकास आघाड़ी को बनाना होगा। ये कहा ना उन्होंने, मगर साथ में ये भी कहा कि 12 सीट पे 12 बजाना है, सल्तनत खत्म करना है, सीट चाहिए। अरे यार, होने दो ना। तो वो वही मैं कह रहा हूं कि सेक्युलर वोट बैंक को डिवाइड करना एक तरफ उनका टारगेट है, और दूसरी तरफ विकास आघाड़ी पे भी लड़ना चाहते हैं। तो ये खुद ने ही सवाल पूछा है, खुद ने ही जवाब भी दिया है, अब मैं उस पर क्या जवाब दूं? सर, आपने कहा कि सुल्तान आजम कोई बंटी बबली भी बिगाड़ नहीं सकते। नहीं, मैंने ये कहा कि जिस सुल्तान आजम पर अदना, बहुत ही छोटा इंसान जिसको सुल्तान आजम कहा गया है, उस पर अगर सुल्तान हिंद की दुआ है, अजमेर शरीफ की, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है, अगर इतने इंसान पर, छोटे से छोटे इंसान पर भी, तो उसकी सल्तनत को कोई बंटी बबली बिगाड़ नहीं सकता। बंटी बबली कौन सा? अब ये मुहावरा है। अच्छा, मुहावरे पे आज नहीं, समझदार को इशारा काफी है, जैसा कल उन्होंने कहा। अच्छा, मैंने जिसके ताल्लुक से कहा है, नहीं, मैं खुल के पूछूंगा। समझदार को इशारा एक्शन पे रिएक्शन है। सीट को करके समझ में आता बबली के
बबली कौन? बंटी और बबली कौन है? सर मुहावरा है भाई। सर एक अच्छा, ऑडियो नहीं, नहीं, एक- वायरल हुई है, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें 200 रुपए देकर कार्यकर्ता लाए गए इस तरह का आरोप लगाया और उस पे आरोप में कांग्रेस पर आरोप हुआ कि कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप वायरल की है। हमारे लोगों को इस तरह की निजी हरकत करने का कोई शौक नहीं। जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और जो करना होगा डंके की चोट पे करेंगे। सर एक अरे रुको ना, शरद पवार साहब ने नाना पटोले पर हमला किया, उनके करीबी मंत्री मीरा रोड में आकर के कांग्रेस पे हमला करते हैं। अलायंस में होने के बाद इस तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर हमला करना कितना योग्य है? देखिए, ये आघाड़ी की सरकार है, हर एक का अपना पॉलिटिकल पार्टी है, हर एक को अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने का पूरा अधिकार है। आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय नाना पटोले जी बहुत बड़े स्तर के नेता हैं, तो उनके ताल्लुक से मेरा कुछ कहना सही नहीं है। कल सर जो जितेंद्र आव्हाड ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके कहने का मतलब महाविकास आघाड़ी पर उनका रोष नहीं था, कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत आपके बारे में टिप्पणी कर रहे थे। क्या नहीं, मेरे ऊपर रोष होने का तो क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 2014 के चुनाव में लोकसभा के कैंडिडेट संजू नायक थे, उसके लिए भी काफी मुझे मिन्नतें मांगी गई और मिन्नतें मांगने वाले कल देने वाले स्टेटमेंट करने वाले ही थे। और उसके बाद 2019 में जब अभी एनसीपी लोकसभा लड़ी, प्रांजपे साहब चुनाव लड़े, उस मर्तबा भी काफी मिन्नतें करके मीरा भाईंदर में कांग्रेस का साथ नहीं होगा तो एनसीपी सीट नहीं जीत सकती। आदरणीय पवार साहब यहां तक आए और कांग्रेस ने पूरी ताकत से एनसीपी का आघाड़ी का काम किया। आज अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है। सर कुछ फर्क पड़ेगा इस सभा के बाद कांग्रेस में? चुनाव को बहुत लंबा समय बाकी है। सर आप कल जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे ने कहा कि राष्ट्रवादी एनसीपी कांग्रेस से अलायंस नहीं करेगी, चुनाव अपने बल पे लड़ेगी। वो जिला अध्यक्ष हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पिछले विधानसभा का चुनाव जब मैं लड़ा हूं तब वो हमारे जिला अध्यक्ष थे। वो जिस बूथ में रहते हैं जेसल पार्क में, उस बूथ में कांग्रेस को 10 वोट नहीं मिले। वो आप समझ सकते हैं कि ये 12 जो सीट है, ये 12 सीट जो कांग्रेस की है, इसी की हिस्सेदारी का कश्मकश चल रहा है क्या? अभी कोई बात की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी वार्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो कश्मकश कहां से हुई? सर आप चुनाव में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हैं। अभी देखिए, सेक्युलर वोट का डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस की भूमिका है, ये महाविकास आघाड़ी की भूमिका है। और जो राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर से कांग्रेस को निर्देश आता है उसका पालन किया जाता है। मुजफ्फर साहब, इन लोगों ने अल्पसंख्यक जो विभाग है एनसीपी के, उन्होंने आप ही के नगर के चारों तरफ खोले हैं 5 से ऑफिस, तो आपको लगता है कहीं कि कांग्रेस को घेरने की तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की खाली नया नगर में है? यहाँ पर आपको देखिए कांग्रेस को 56,000 वोट क्या पूरे खाली नया नगर से मिले? आपको घेरने आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को मालूमात शायद नहीं होगी पूरी, कि मीरा भाईंदर 145 असेंबली के अंदर माइनॉरिटी की आबादी दिखने को बहुत ज्यादा दिखती है आपको, मगर वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं है, क्योंकि सारे मुंबई से माइग्रेट होकर के यहाँ लोग आके रहते हैं। किसी का वहां जूना मकान है, किसी का रीडेवलपमेंट में है, किसी का कुछ है, तो वो यहाँ 20-20 सालों से रहते हैं, मगर इलेक्टोरल रोल में उनके नाम नहीं है। 145 असेंबली सीट के अंदर मुस्लिम वोट खाली 5% है। आप यादी लेकर के बैठ जाइए, देख लीजिए, सिर्फ 5% है। तो हमको जो विधानसभा में 56,000 वोट मिले, तो क्या खाली नया नगर से मिले? महिंदर ईस्ट से, वेस्ट से, शांतिनगर से, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले थे। और लोकसभा में जो प्रांजपे को जो 145 की, अगर मैं सिर्फ बात करूं, सिर्फ 145 की, पूरे मीरा भाईंदर में 92,000 वोट हमने उनको दिलाए थे, जबकि राष्ट्रवादी का कोई अस्तित्व यहां नहीं था। जिस दिन से गिलबर्ट मेंडोंसा जी राष्ट्रवादी से सेना में चले गए, राष्ट्रवादी का अस्तित्व इस शहर से खत्म हो गया। वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और हमने उस परिस्थिति में भी 92,000 वोट उनको लोकसभा में पूरे मीरा भाईंदर में कांग्रेस ने दिलवाया। सर करीब 95 से 100 के आसपास नगर सेवक है। कल के मंत्री जी के भाषण से सिर्फ और सिर्फ 12 सीटों पर ही टारगेट किया गया।
तो बाकी 90 सीट के बारे में आप किस नजर से देखते हैं, जिसमें शिवसेना की भी सीटें शामिल है, भाजपा की भी सीटें शामिल है? 93 कॉर्पोरेटर्स है, उसमें से 12 निकाल दिया जाए तो 81, तो 81 सीटों के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी लड़ाई लड़ता हूं, बड़ा एरिया देखता हूं। वो बड़ी लड़ाई, बड़ा एरिया शायद चुनाव के वक्त देखेंगे साहब। लेकिन वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी उनका बड़ा नेतृत्व रहा बनाने में, जिसमें आपने भी बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह का टारगेट करना आप पर कितना उचित लगता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हर पार्टी को अपना बेस बढ़ाने का पूरा अधिकार है, और बेस बढ़ाते वक्त उसने ये देखना चाहिए कि हमारा साथीदार कौन है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सेक्युलर वोट्स का डिवीजन तो नहीं हमारे हरकत से होने वाला है, ये देखने का हर नेता का फर्ज बनता है। लेकिन पैसिफिक ये वो वार्ड क्यों चुना होगा, नया नगर परिषद? अब ऐसा ये बात साफ है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जरा पब्लिक जम जाती है, लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है, पुलिस आ रही है, जा रही है, तो लोग देखने को खड़ा हो जाते हैं। जैसा वो गांव में तमाशा आता है तो तमाशा देखने के लिए गांव वाले जमा हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि कोई वोट देता है। कल के उनके एक बयान से ये भी प्रतीत हो रहा था कि मुजफ्फर हुसैन के लिए मीरा रोड में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए एनसीपी यहाँ पे ऑप्शन बन के उभर रही है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। आप सब लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, सब राज्य से ताल्लुक रखते हो। एक शहर बताइए जिसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, लाइब्रेरी हो, ब्लड बैंक हो, मॉर्ग रूम हो, प्लेग्राउंड्स हो, गार्डन्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंटरनेशनल स्कूल्स हो, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो, रेलवे की फैसिलिटीज हो, बस की व्यवस्था हो, ऐसा एक शहर पूरे हिंदुस्तान में बताइए। जाकर के कौसा मुमरे की हालत खुद देख लीजिए, जहां से प्रतिनिधित्व खुद करते हैं उसकी क्या हालत है वो जाकर के खुद देख लीजिए। ठीक है, मराठी शॉर्ट मराठी में तो महेंद्र एक मिनिट, महेंद्र हे कोण विचार? सर, पत्रकार परिषद बोलवली आहे, नेमकं काय कारण आहे, काय काल जी राष्ट्रवादीची एक सभा झाली त्याच्यामध्ये मला सुलतान ए आझम असं लकब दिलं गेलं आहे आणि सुलतान ए आझमची सल्तनत इथे आम्ही संपवू असं सांगण्यात आलेलं आहे। आणि म्हणून बरेच पत्रकारांचे फोन आल्यानंतर म्हटलं उद्या संध्याकाळी निवांत त्यांनी काय सांगितलेलं आहे ते ऐकून घेतल्यानंतर मी माझी प्रतिक्रिया देईन। तर या देशामध्ये नाही तर जगामध्ये एकच सुलतान ए हिंद आहे, ते आहे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ज्यांचा आशीर्वाद माझ्यासारखा जो सुलतान ए आझम म्हटलं गेलेला एक अदना माणूस, लहान माणूस, त्याला सुलतान ए आझम म्हटलेलं आहे। असं अदना माणसावरती ज्या सुलतान ए हिंदचा आशीर्वाद असेल त्याची सल्तनत कुणी बंटी बगली बिघाडू शकत नाही, हे विशेषतः सांगण्यासाठी आज तुम्हाला बोलतो। सर त्यांनी पण मग पब्लिक स्पष्टीकरण कोण आहे? केलेलं आहे की मीरा रोड नाही, ते सांगणाऱ्यांनी काय म्हटलं की सुलतान, तुम्ही पत्रकारांनी विचारलं ना त्यांना, तर सुलतान आझम तुम्ही कोणाला म्हटले? त्यांनी म्हटलं ज्याला सांगितलं ते समजून गेले। तर तसंच मी म्हणतो बंटी बबली कोणाला बोललो, बंटी बबली कोणाला बोललो, ज्याला बोलायचं ते समजून गेले। साहेब त्यांनी असा पण आरोप केलेला आहे मीरा रोड परिसरामध्ये 12 नगरसेवक आहे आणि 12 जे नगरसेवकांनी 12 वाजवणार आणि एनसीपीचा मीरा रोडमध्ये विजय करणार। चांगली गोष्ट आहे, परमेश्वर त्यांना यश देऊ, शुभेच्छा आमची त्यांना। भाषणात बोलताना त्यांनी तुमचं नाव न घेता जर मुजफ्फर हुसेनला भेटायचं असेल तर पिऊनकडे चिठ्ठी पाठवावी लागते, मात्र ती चिठ्ठी पाठवल्यानंतरही ते नेते भेटत नाही, काय सांगाल या संदर्भात? त्यांनी स्वतः तर मला सुलतान ए आझम सांगितलं, तर सुलतान ज्या स्टाईलमध्ये राहतो त्या स्टाईलमध्ये राहील ना। साहेब महायुतीमध्ये दोघांचा भरपूर रोल राहिलेला आहे, तरी देखील तुमच्यावर असा आरोप करण्यात आलेला आहे। राजकारण आहे, आरोप प्रत्यारोप चालू असतो, टीका टिप्पणी चालू असते, राजकारण आहे। थँक्यू सर, एक शेवटचा प्रश्न। सर, राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार आहे, येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये पालिकेची देखील निवडणुका होणार आहेत, या ठिकाणी महाविकास आघाडी एकत्र लढणार, काँग्रेसची भूमिका काय असणार, काय सांगा? बघा, काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या आमच्या अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आमचे नेते, प्रदेशचे अध्यक्ष
नानाभाऊ पटोले, सीएलपी लीडर बाळासाहेब थोरात, अशोकरावजी चव्हाण आणि आमचे इन्चार्ज एच के पाटील, BM संदीप यांचे जे निर्देश असतात त्या अनुषंगाने पक्ष निर्णय घेत असतो. काँग्रेसचा निर्देश एक स्पष्ट आहे की सेक्युलर वोटचं डिव्हिजन होता कामा नाही. काय प्रश्न विचार? ठीक आहे. सर, प्रश्न एवढाच होता की वैयक्तिक टीका झाल्याचा परिणाम पुढच्या निवडणुकीत दिसेल का, की 100 जागांवरती ताकदीने पुन्हा एकदा काँग्रेस तयारी करेल? तर त्यांनी असं म्हटलं ना, मी व्यक्तिगत कुठे काय बोललो नाही, नाही, तुमचं नाव जरी काँग्रेसच्या बद्दल बोललो नाही, मी कुठे त्यांचं नाव घेऊन बोललो. थँक्यू सर. धन्यवाद. धन्यवाद. बंटी समाज